नेपाल में जिन युवाओं ने सरकार गिराई वही बनाएंगे, क्योंकि युवा जो है एकजुट थे, लेकिन अब एकजुट युवा गुटों में बंटने लगे। हमारा पड़ोसी देश नेपाल पिछले 4 दिनों से हिंसा की आग झेल रहा है। कई इलाके जलकर राख हो गए। मंगलवार को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद से ही नेपाल की कमान किसको सौंपनी है, इस पर मंथन चल रहा है। सेना मुख्यालय में जेएनजी नेता और सेना के बीच बैठक चल रही है। नेपाल में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। जेएनजी युवा भी अपनी सरकार नहीं चुन पा रहे हैं। लगातार बैठकों के बाद भी किसी एक नाम पर मुहर नहीं लग पा रही है। इन तस्वीरों को देखिए। नेपाल के कई जिले 8 सितंबर से हिंसा की आग में धधक रहे हैं, यानी जल रहे हैं। 8 सितंबर से अब तक नेपाल में तनावपूर्ण हालात हैं। जेएनजी युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। 4 दिन हो गए, 4 दिन, लेकिन अभी तक जेएनजी युवा किसी एक नाम पर सहमत नहीं हुए। जिससे हो क्या रहा है, जिससे नेपाल की बागडोर अभी भी सेना के हाथों में। कोई अंतरिम सरकार नहीं बन पा रही है। तख्ता पलट के 2 दिन बाद जेएनजी नेता मीडिया के सामने आए और अपनी बात रखी। जेएनजी नेता अनिल बनिया और दिवाकर दंगल ने कहा है कि युवाओं ने ये विरोध प्रदर्शन बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर किया है। हमारा मकसद संविधान नहीं, संसद भंग करना है। 4 दिन से नेपाल में जारी हिंसा के बाद इस बयान की चर्चा है। 8 सितंबर से 11 सितंबर तक नेपाल में क्या क्या हुआ, सब कुछ समझना होता। अगर आप चाहते हैं तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। सडकमा आए, जन्ती पुस्ताहरू सडकमा आए। जन्तीहरूले जित्दै विश्वलाई नेपालमा परिवर्तनलाई युवाहरू सक्षम छन् भनेर देखाइदिए। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, अब तो सरकार ही नहीं रही, फिर भी युवाओं की क्रांति अभी भी शांति में क्यों नहीं बदल रही? आपके मन में सवाल होगा। दरअसल सरकार के खिलाफ शुरू हुआ यह विरोध अब नेपाल में व्यवस्था में बदलाव का आंदोलन बन गया। मतलब ये जेएनजी युवा चाहते हैं कि नेपाल में जो व्यवस्थाएं चली आ रही थी, अब उसमें बदलाव होना चाहिए। नई व्यवस्था बनाने को लेकर नेपाल में जद्दोजहद जारी है। अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने पर भी सहमति नहीं बन पा रही है, और जब सहमति नहीं बन पा रही हो तो फिर क्या होता है, आपको बता देता हूं। अंतरिम सरकार के लिए नेपाल में 2 गुट बन गए हैं। 2 गुट अलग अलग, जिनमें पहला गुट नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की के नाम पर सहमत। 2 गुट अलग अलग हैं। कौन किसके नाम पर सहमत है बता दे रहा हूं आपको। बुधवार को खबर आई थी कि सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बन गई है, यानी फाइनल हो गया था कि सुशीला कार्की अगली देश के बागडोर संभालने वाली महिला होगी। काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह ने भी इनको समर्थन दे दिया था। लेकिन गुरुवार को नेपाल में लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग का नाम सामने आ गया। देख लीजिए आप, मेरे बगल में एक साइड जो आपको दिखाई दे रहा है, इस तरफ दिखाई दे रहा है, नहीं इस तरफ दिखाई दे रहा है। और युवाओं का एक गुट कुलमान घिसिंग के नाम पर अड़ गया, क्योंकि आंदोलनकारी को आशंका है कि कहीं उनकी ये बदलाव की क्रांति फिर किसी राजनीति की भेंट ना चढ़ जाए। इसलिए इस बार तो सरकार बहुत सोच समझ कर बनानी है। सोचिए आप ये सोचिए कि 18 से 30 साल के युवाओं ने सरकार गिरा दी। पूरे दुनिया में चर्चा ये हो रही है कि सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं में इतना रोष था। चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है, और हमारे भारत के अगल बगल वाले मुल्कों में, 5 मुल्कों में क्या हो रहा है ये भी हमने आपको विस्तार से दिखाया था और बताया। बस इसीलिए नेपाल में अंतरिम सरकार के लिए संघर्ष अभी भी जारी है। लगातार आपको नेपाल की तस्वीरें दिखा रहा हूं। नेपाल के प्रदर्शनकारियों को भी जोड़ा था और आपको बताया था, समझ गया? इसीलिए तस्वीरें दिखा रहा हूं। जो भी अपडेट है हर दिन बताऊंगा, जब तक सरकार नहीं बन जाएगी।